इंडिया पार्ट बन चुका हुआ है यूरोपियन कंट्रीज़ का। आप वो उसको आप ऑल्दो कि वो एशिया में लोकेट कर रहा है, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ और रिलेशनशिप वगैरह हैं वो एक यूरोपियन यूनियन को ही हिस्सा आप मान लें इंडिया को, तो यही होगा। अगर यही ट्रेड ईरान से पाकिस्तान आती और पाकिस्तान से भारत जाती तो इसमें पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता? देखें जी, सबसे पहले हमने तो इसे अगर ईरान से वो पाकिस्तान आती तो हमने इंडिया जाने नहीं देना था, भारत नहीं जाने देना था। जब तक आपकी मिलिट्री इंटरवेंशन जो स्पेशली इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो नहीं रुकेगी, उस वक्त तक वही मुल्क तरक्की करेगा जहाँ पे स्ट्रांग डेमोक्रेसी है। और इंडिया पे आप थ्रू आउट देखें आप और उनका सेम डे बर्थ है, तो लेकिन वहाँ पे जो है ना वो मिलिट्री इंटरवेंशन कभी भी नहीं हुई। इंडिया से ख़राब तल्लुकात की वजह से पाकिस्तान की तजारत खसारे में है। पाकिस्तान को बायलैटरल ट्रेड करनी चाहिए और यही पाकिस्तान की बेहतरी में है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जोत। नाज़रीन, रूस और भारत के दरमियान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है। रूस की ट्रेन अपने दोस्त भारत के लिए सामान लेकर ईरान पहुंच चुकी है। 39 कंटेनर्स के साथ ये ट्रेन ईरान पहुंची है, जहां से शिप्स के जरिए सामान को भारत ले जाया जाएगा। पहली बार भारत से यूरोप तक रेल रूट जो है वो तैयार कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। सर, आपका नाम? अहमद। अलहाज फिदा हुसैन। आसिफ। अजमल खान। सर, भारत और रूस के दरमियान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है। रूस ने पहली ट्रेन अपने दोस्त भारत के लिए कंटेनर लेकर 39 कंटेनर लेकर रवाना कर दी और वो ईरान पहुंच गई है। ईरान से आगे ये शिप्स के जरिए भारत सामान लाया जाएगा। क्या कहेंगे, पहली बार भारत से यूरोप तक जो रेल रूट है वो तैयार कर दिया गया। अगर वो इंडिया के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात बना रहे हैं तो इंडिया को बड़ा फ़ायदा होगा इसमें, जो कि हमें लेना चाहिए। हमें चाहिए कि अपने मुल्क के फ़ायदे में सोचें। अगर हमारा ईरान के साथ, चाइना के साथ, रूस के साथ, ये एक ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका और को नहीं मानते, तो हमारा इनके साथ अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कोई फ़ायदे ही होंगे। क्योंकि आज तक हमारे सब हुक्मरान हैं जो बिके होते हैं, वो कहते हैं वो करते हैं, अपनी मर्ज़ी तो ये कर ही नहीं सकते। तो खुदारा इन्हें चाहिए कि हम पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा ना मसलन सोचें कि कल को हमारे बच्चे क्या करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर यही ट्रेड ईरान से पाकिस्तान आती और पाकिस्तान से भारत जाती तो इसमें पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता? देखें जी, सबसे पहले हमने तो इसे अगर ईरान से वो पाकिस्तान आती तो हमने इंडिया जाने नहीं देना था, भारत नहीं जाने देना था। हम चाहते हैं कि हमारे डायरेक्ट ईरान के साथ ना ताल्लुकात अच्छे हों। वो भी मुसलमान मुल्क है, हम भी मुसलमान हैं। चलो एक दूसरे का कुछ तो ख्याल करेंगे। सऊदी अरब है या कोई भी मुस्लिम ममालिक है, वो हमारा कोई तो ख्याल करेंगे ना। ये इंडिया वगैरह हमारा क्या ख्याल करेगा, अमेरिका क्या ख्याल करेगा? ये तो हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। क्या वजह है, हम क्यों कोई सामान पाकिस्तान के रास्ते भारत नहीं जाने देते? वो देखें जी, हम गुलाम हैं, पहले ही बिके हुए हैं। जो हमें गैर मुल्की ममालिक जो हमें कहते हैं हम वही करते हैं। अपनी मर्ज़ी हम नहीं कर सकते। अगर हम अपनी मर्ज़ी चाहते हों तो अल्लाह की रहमत से बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हमारे मुल्क में हमारी दुनिया, हमारी आवाम जो है ना वो बड़ी अमीर है माशाल्लाह। ये लोगों से जो मांगने जाते हैं बार बार, अपने मुल्क के लोगों से इकट्ठा करें तो सारा हमारा कर्जा उतर जाता है। इतने गरीब लोग तो नहीं हैं हम लोग। एक बंदा अगर 5 लाख की कुर्बानी कर सकता है तो अपने मुल्क के लिए 10-50 लाख रुपए नहीं दे सकता? बताएं ना। तो इसी वजह से हम लोग पीछे हैं। अपने मुल्क को हम फ़ायदा नहीं देते, लोगों से फ़ायदा मांगते हैं, और मांगने की हमें आदत पड़ गई है क्योंकि काम हम लोग करते नहीं। हमें यही होता है कि चलो किसी से मिल जाए, हमारा काम चल जाए। सर, इंडिया और रूस के दरमियान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार भारत से यूरोप तक रेल रूट जो है वो तैयार हो गया है, और यहाँ तक कि रूस ने पहली बार अपने दोस्त भारत के लिए सामान लेकर ट्रेन ईरान भी पहुँचा दी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इसमें ये है कि हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं उसको हमें रिन्यू करना पड़ेगा कि आप एक साइड पे नहीं रह सकते। आपने अमेरिका की साइड पे रहना है तो आपको फिर भी रशिया की साइड पे थोड़ा सा अपना झुकाव करना पड़ेगा, क्योंकि ए वन साइड अब वर्ल्ड नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड इतनी हमारी वास्ट हो चुकी हुई है। सी पैक हमारा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, एक वर्ल्ड वाइड उनका प्रोजेक्ट है कि उन्हें एक वन बेल्ट वन रोड का जो कॉन्सेप्ट हमारे में आया हुआ है, जो लॉज भी इस पर हमारे पाकिस्तान में भी काम काफ़ी हुआ हुआ है।
तो वो ये है कि आपने जैसे लाहौर में रिंग रोड है तो उन्होंने एक वर्ल्ड को रिंग में करना है, इससे आपकी ट्रेड होगी। इससे ये होगा कि आप अगर किसी को अपना रास्ता या कोई ट्रेड नहीं करेंगे तो उनके पास अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं। इससे ईरान को फ़ायदा होगा, अगर ट्रेड वहाँ से होगी डेट्स मीन कि उनको फ्रेट मिलेगा, उनकी जो इकॉनमी है उसको फ़र्क पड़ेगा इससे, या उनकी इकॉनमी बूस्ट करेगी जो पाकिस्तान की अभी नहीं कर रही। इससे ये है कि रशिया के साथ आपको लिंक्स अच्छे करने पड़ेंगे। अगर आपने इतना फेवरेबल रशिया से नहीं करना तो थोड़े बहुत आपको बराबर के सलूक करने पड़ेंगे। ये अच्छी बात है, भारत ने अपने लोगों के जो है वो हक़ में फ़ैसला किया है, तो मेरे ख्याल में उनका ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। और तजारत को फ़रोग़ देना तो वैसे भी अपने लोगों के लिए उसके लिए बहुत अच्छा होगा, और डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन भी ये उसको कम जो है ना वो एक्सपेंसिव में पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू फ्राम अदर कंट्रीज़, या शिपमेंट के ज़रिए या फिर जो है ना वो एयर के ज़रिए मंगवाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो इट्स गुड डिसीजन बाय इंडिया। सर, अगर पाकिस्तान इसमें इंडिया की मदद करता, मतलब ईरान से सामान पाकिस्तान आता और पाकिस्तान से अगर इंडिया जाता, तो आपको नहीं लगता कि इससे दोनों मुल्कों के हालात में, ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती थी? लेकिन पाकिस्तान शायद चाहता ही नहीं है कि वो यहाँ से कोई भी सामान इंडिया जाने दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान को भी फ़ैसला ये करना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एज़ पर माई ओपिनियन। और डेफिनेटली जैसे लास्ट गवर्नमेंट कर रही थी हमारे मुल्क में, वो रशिया से कम प्राइसेस पे ऑयल इंपोर्ट कर रही थी, या अदरवाइज़ वो चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट गंदम वगैरह करेंगे। और डेफिनेटली थ्रू अगर रोड्स आएंगी या थ्रू ट्रेन आएंगी तो ये चीपेस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है। तो पाकिस्तान को भी अपने लोगों के फ़ायदे के लिए और इंटरनेशनल ग्लोबल जो भी चेंजेस है उसको अडॉप्ट करते हुए इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इससे डेफिनेटली इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है ना वो मजबूत हो जाएगा। तो ये अच्छा फ़ैसला है पाकिस्तान की आवाम के लिए अगर पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करता है तो। अच्छा सर, अगर हम देखें किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट हो, इंडिया हर चीज़ में हमसे आगे है। हमने इंडिया की मदद नहीं की तो इंडिया ने उसका ऑल्टरनेटिव रास्ता निकाल लिया। क्या कहेंगे कि इंडिया वाकई में तरक्की की तरफ इतनी तेज़ी से जा रहा है क्योंकि वो अपने लोगों का, अपने बारे में सोचता है, उनके हुक्मरान मुखलिस? देखें, वहाँ पे सबसे पहली बात जो है ना एक ह्यूज डिफरेंस है, वहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क का ड्रॉबैक है वो ऑलवेज मिलिट्री इंटरवेंशन है। और जब मिलिट्री इंटरवेंशन होगी तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो कमज़ोर हो जाएगा। डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा तो एक्चुअली जो हमारा वो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है कि वे गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल, वो अचीव नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे अभी आप देखें, अगर फर्ज करें कल ज़मीनी इलेक्शन हो गए हैं तो इस वक्त एक जो अपोजिशन पार्टी है, मेजर अपोजिशन पार्टी, उसने तो पहले ही एलिगेशन लगा दिया है प्री पोल धांधली का। तो डेफिनेटली ये है भी चीज़ें ऐसी, ये इंटरफेरेंस करेंगे। जब तक आपकी मिलिट्री इंटरवेंशन जो स्पेशली इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो नहीं रुकेगी, उस वक्त तक वही मुल्क तरक्की करेगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। और इंडिया पे आप थ्रू आउट देखें आप, और उनका सेम डे बर्थ है, तो लेकिन वहाँ पे जो है ना वो मिलिट्री इंटरवेंशन कभी भी नहीं हुई। और वो डेफिनेटली फिर इसी आईटी में देखें आप, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में देखें, वहाँ पे अब जो इंडस्ट्री में देखें, वो हमसे कोसों आगे चला गया है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे एटलीस्ट ऑलवेज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अदरवाइज़ वो हमारे कैलिबर के लोग हैं, एक खित्ते के लोग हैं, एक ब्रॉटअप के लोग हैं। लेकिन इस वजह से ह्यूज डिफरेंस है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंटिन्यू है, और कंटिन्यू होने की वजह से वहाँ पे ऑलवेज जो है वो तरक्की में वो हमसे 2-4 हाथ आगे रहेंगे। अच्छा, रशिया के साथ तो हमारे ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकी, लेकिन इंडिया ने रशिया और अमेरिका दोनों के साथ बना कर रखी हुई है, और वो जिससे चाहे अपने ताल्लुकात बेहतर कर लेता है इंडिया। लेकिन हमारे साथ इंडिया के ना तो ताल्लुकात बेहतर हैं और हम अपनी मर्जी से कबूतर तक नहीं उड़ा सकते। देखें, मेरी बात सुने, ये जो रशिया है ना, ये आज से नहीं, कई सालों से अमेरिका का दुश्मन है। ये उसके बाद चाइना है या ईरान है, ये अमेरिका के दुश्मन है, ये उसको नहीं मानते। हम लोग तो गुलाम हैं, हमने तो मानना ही मानना जो भी कोई कहेगा। लेकिन बेहतरी यही है कि अपनी मर्ज़ी से हमारे हुक्मरान कोई फ़ैसले ऐसे करें जिसमें आने वाली नस्लें हमारी थोड़ी सी ना आज़ाद हो जाएं। हम गुलाम हो चुके हैं और गुलामी हमारा मुकद्दर है। इंडिया पार्ट बन चुका हुआ है यूरोपियन कंट्रीज़ का। आप वो उसको आप ऑल्दो कि वो एशिया में लोकेट कर रहा है, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ और रिलेशनशिप वगैरह हैं वो एक यूरोपियन यूनियन को ही हिस्सा आप मान लें इंडिया को, तो यही होगा। क्योंकि उन्होंने जो अपने लिंक्स हैं या फिर जो भी उनके डेमोक्रेसी है, उनके जो वहाँ पे उनके रूल्स या लॉबी पॉलिसीज़ उनकी हैं, उनका यही है कि पहले आपने अपने कंट्री का इंटरेस्ट देखना है, चाहे वो रशिया के साथ हो या अमेरिका के साथ हो। अमेरिका ने धमकियाँ दी पाकिस्तान को कि अगर आपने रशिया से ट्रेड की तो सैंक्शंस आप पे लग जाएंगी, और वो इंडिया के लिए नहीं थी। इंडिया ने इवन रशिया से इंपोर्ट करके ऑयल को रिफाइन किया, दैन अगेन उन्होंने एक्सपोर्ट किया।
وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں اور وہ دونوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ پاکستان کی جو ہمارے پالیسیز ہو گئی یا ہمارا جو ڈیپٹ کا جو ریشو ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ کسی کنٹری کو ہم پہ کوئی انٹرسٹ نہیں رہا اب کہ وہ کس طرح آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ انڈیا آئی ٹی کا ہب بن چکا ہوا ہے. پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں، ابھی تک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لیکن ہم بہت زیادہ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں انوالو ہو. دیکھیں پاکستان چونکہ فرام دا ڈے ون جو ہے وہ یو ایس اے کے ساتھ الائی ہے، اور ڈیفینیٹلی یو ایس اے جو ہے وہ یہاں پہ مین اسٹیک ہولڈر ہے انٹرنیشنلی بھی. تو وہ یو ایس اے تو نہیں چاہے گا، لیکن پاکستان کی جو پبلک ہے، میرے خیال میں پاکستان کی پبلک تو کبھی بھی یو ایس اے سے خوش نہیں ہے. تو ان کو ڈیفینیٹلی جو لیسر اکنامیکل ان کو جو بھی بینیفٹ ملے گا اس کے حساب سے ان کو ڈیسائیڈ کر کے دے شوڈ ہیو پارٹیسپیٹ. رشیا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکے، لیکن انڈیا کے رشیا اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں. یہاں تک کہ انڈیا جس سے چاہتا ہے تعلقات بہتر کر لیتا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ہی صرف ان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں. انڈیا کے بہتر نہیں ہے، لیکن رشیا کے ساتھ تو ہمارے اچھے تعلقات ہیں. ریسنٹلی پچھلے چند ماہ میں عمران خان نے وزٹ کیا، پھر ہمارے ریسنٹلی نئی گورنمنٹ آئی، انہوں نے گورنمنٹ کو ویلکم کیا، اور پھر ہمارے فارن منسٹر کو بھی انہوں نے ویلکم کیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھی ٹریڈ چاہتے ہیں. ہمارا یوکرائن بیسیکلی کنفلکٹ یوکرائن سے شروع ہوتا ہے. یوکرائن کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، رشیا اور یوکرائن وار میں ہے. تو دو میجر بلاک ہیں، ایک رشیا بلاک ہے، ایک امریکہ بلاک ہے. امریکہ بلاک چاہتا ہے کہ رشیا کو ڈیفیٹ ملے، رشین بلاک چاہتا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ آئے. اور اس میں بیسیکلی جس طرح انڈیا نیوٹرل رہا ہے تو پاکستان کو بھی نیوٹرل رہنا چاہیے، جو کہ ہم ہیں نیوٹرل. لیکن ہماری فارن پالیسی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی انڈیا کی ہے. اس وجہ سے ہم اپنے اظہار یا اس طرح سے اس چیز کو کیش نہیں کر پاتے. اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری آ جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ انڈیا سے ہر ملک فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم اپنے ہمسائے ملک سے فائدہ کیوں نہیں لیتے؟ اور انڈیا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ بڑھایا، لیکن پاکستان نے کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا دوستی کا. آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. اس میں یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا، انڈیا وہ ہمارا ہم زبان بھی ہے. ہم تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، ہماری بولی ایک ہے، ہمارے چہرے سب کچھ ایک جیسے ہی ہے. لیکن اس کی اگر وہ ہماری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے نا، ہمیں ہاتھ بڑھانے نہیں دیتے. ہم تو بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملک ہے، چلو کہ ہمارا تجارت ہو، لین دین ہو، اس میں فائدہ ہو. لیکن ہم لوگوں کو جو ہمارے غیر ملکی حکمران ہیں نا، غیر ملکی، وہ ہمیں ہاتھ بڑھانے ہی نہیں دیتے. وہ تو بڑھا سکتا ہے کیونکہ وہ کسی کو مانتا ہے، کسی کو نہیں مانتا. ہمیں سب کی ماننی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم غلام ہیں. ایز اے پاکستانی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی بہت سارے مسائل سے نکل کر ترقی کی طرف جا سکیں؟ کرنے تو چاہیے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے ہمارا جو گورنمنٹ کے ایشوز ہیں. ایک طرف کشمیر کا ایشو بھی، ہم جو کشمیر کو ایک سائڈ پر اگر ہم روک کے سوچیں تو ہم سوچ سکتے نہیں، کیونکہ پالیٹکس ہماری اس میں انوالو ہوتی ہے. کہ پالیٹکس میں ہم کشمیر کو بھی لے کے آئیں گے، ہم اسلام کو بھی لے کے آئیں گے، ہم ہر کسی کو لے کے آئیں گے، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ اس پالیٹکس میں، ہمیں وہ گورنمنٹ چاہیے، ہمیں ملک کی کوئی نہیں ہے. تو اس میں انڈیا اس میں اچھا ہے کہ انہوں نے اپنا جو مذہب کا ایشو ہے وہ بھی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی چلا رہے ہیں. لیکن جو ڈیموکریٹک وہ شو کرتے ہیں اپنا آپ کو کہ سیکولر کنٹری ہم لوگ ہیں، اس کو وہ بھی کر رہے ہیں. تو انڈیا سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، میں کہتا ہوں ٹریڈ ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں ہمارے لیے ایٹ لیسٹ بہتر ہے انڈیا سے ٹریڈ کرنا. بالکل اچھے تعلقات ہونے چاہیے. آپ کو میں بتا دوں، کیونکہ میں بھی میڈیکل فیلڈ سے ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، تو ہماری بہت ساری میڈیسن اس لیے مہنگی ہے کہ وہ را مٹیریل انڈیا سے آتا ہے. تو کیونکہ ہمارے تعلقات خراب ہوئے پچھلی گورنمنٹ میں، عمران خان کی گورنمنٹ میں، کہ وہ ان کا ابھی وہ نندن آیا تھا، وہ جو انہوں نے اٹیک کیا، پائلٹ کو ہم نے پکڑا، پھر کشمیر پہ انہوں نے لیجسلیشن کر لی. اس وجہ سے ہماری تجارتی بائیکاٹ ہوا. اس بائیکاٹ کی وجہ سے ہماری میڈیسن بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. ایک تو اوور آل پوری دنیا میں انفلیشن ہے، دوسرا وہاں سے قریب سے را مٹیریل نہیں آ رہا. ہماری ایون بہت ساری اور چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا ہمارے دوسری جو روزمرہ کی مشینری ہے، اور ایون میڈیکل فیلڈ کے آلات جو ہیں وہ انڈیا سے آتے ہیں. انڈیا میں سستے ہیں. تو تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے مہنگے ہو گئے. اب جو میڈیسن ہے وہ 400% مہنگی ہو گئی ہوئی ہے. اسی طرح علاج بھی مہنگا ہو گیا ہوا ہے. تو انڈیا سے تعلقات تو ہمارے خسارے میں، خراب تعلقات تو ہمارے خسارے میں ہیں. اچھے تعلقات ہونے چاہیے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. پاکستانیوں کو کہنا تھا کہ سیاست دانوں کو اپنے سیاسی مسائل ایک طرف رکھ کر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور دونوں ملکوں میں
ٹریڈ کو بحال کرنا چاہیے. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.